जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपकी क्लास 8 की चैप्टर नंबर 5 की है, जिसमें विथिन मतलब कि शिखर पर ये एक व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम मेजर HP आहूलवालिया है, जो एवरेस्ट के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुँचे थे। और उनको वहाँ पर पहुँचकर कैसा लगा, उनका जीवन, उनको किस तरह से आनंद आया, देन दूसरी चोटी पर वो किस तरह से पूछे एवरेस्ट ही क्यों उन्होंने चुना, केवल शरीर को की चढ़ाई ही नहीं है ऐसा वो बताते हैं, मैत्रीपूर्ण भाव एवरेस्ट से उतरते समय। तो ये सब कहानी में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो जो प्रथम भारतीय एवरेस्ट अभियान के दल के सदस्य के अनुभवों को की कहानी है। एवरेस्ट के शिखर पर विनम्रता से खड़ा वह ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है, यह उसका सर्वोच्च लक्ष्य है था। नेक्स्ट आगे वो शिखर से नीचे उतरने के क्रम में वह अपने आप से पूछता है कि वह शिखर पर क्यों चढ़ा, क्या था जिससे उसे प्रेरित किया, और क्या उसकी याद धीरे धीरे विस्मृत हो जाएगी, ऐसा वो खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछता है। फिर लोग पर्वतों पर चढ़ते हैं क्योंकि वे महान कठिनाइयाँ प्रस्तुत करते हैं। पर्वत शिखर पर चढ़ाई का अर्थ है सहनशीलता, लगन और इच्छा शक्ति का प्रदर्शन। इसके अलावा वो बताते हैं बचपन से ही लेखक को पर्वतों ने आकर्षित किया। पर्वत में उनके प्रकृति का सुंदरतम रूप देखा उन्होंने, और उन्हें अद्भुत सौंदर्य और भव्य लगता था पर्वत, और इसका दृश्य लेखक के मन में रहस्य का भाव उत्पन्न करता था, और उसके सामने एक चुनौती लक्ष्य के रूप में रखी हुई थी जिसे वो टालना मुश्किल था। और मतलब कहने का मतलब वो पर्वत को ही देखते थे, और वो पर्वत शिखर पर पहुंचने के बाद व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक तत्व से जुड़ा अनुभव करता है। यह साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय का परिणाम होता है। ये सब बताते कि इतना ऊंचा जो शिखर पर वो चढ़ते हैं तो उनको साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय का परिणाम है। ये सब कुछ विश्व में उस विजय का स्वागत किया और इससे उन्हें प्रसिद्धि मिली। एवरेस्ट विजय सिर्फ शारीरिक चढ़ाई नहीं है, ऐसा वो कहते हैं, जिससे भौतिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक संतुष्टि मिलती है। उसके अलावा पर्वताभियान जोखिम भरा काम है, इससे साथियों की मदद की ज़रूरत होती है। साथी चढ़ने वाले एक प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं और वे ईश्वर को याद करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट वो बताते हैं कि पर्वत शिखर पर चढ़ने से कहीं अधिक कठिन है अपने अंतरात्मा की ऊंचाई पर चढ़ना। अपने व्यक्तिगत व आध्यात्मिक पराकाष्ठा पर पहुंचना ही व्यक्ति स्वयं के बारे में समूचा ज्ञान प्राप्त करता है। यह पर्वत शिखर पर चढ़ने के समान ही भय से पूर्ण एवं अजेय है। ये दोनों चढ़ाई, पर्वतीय व आध्यात्मिक, समान रूप से व्यक्ति के संसार एवं आत्मा के बारे में अधिक शिक्षा प्रदान करती है। आंतरिक ऊंचाई एवरेस्ट की चोटी से भी कहीं ज़्यादा ऊंची है। ऊपर चढ़ने वाले दृढ़ संकल्प द्वारा जीवन की अग्नि परीक्षा का मुकाबला करने की प्रेरणा मिलती है। तो इस कहानी के अंतर्गत हमको यही बताया गया कि वो जो शिखर पर चढ़ते हैं तो उनको उन्होंने ये बताया कि बहुत साहस की ज़रूरत होती है, आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है और दृढ़ निश्चय की ज़रूरत होती है। और हमारे साथ में जो चलने वाला साथी होता है वो भी ज़रूरी होता है हमारे लिए। और हमें इस पर्वत शिखर पर चढ़ने से पूर्व हमें खुद एक शिखर पर चढ़ना है, उसके लिए हमें वहाँ पर हमें एक अच्छा अनुभव होता है और हम आध्यात्म से भी जुड़ते हैं। और क्वेश्चन भी आपके इसके बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो ये आपका जो चैप्टर की समरी थी वो कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।